नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का इस वीडियो को मैंने जनवरी 25 यानी कि थर्सडे, जिस दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और मंथली सेटलमेंट स्टॉक्स और इंडेक्स फ्यूचर्स का हुआ था, उस दिन के बेस पर बनाया है। शुरू करने के पहले बता दूं, एफआईआई ने ऐसे माल बेचा है जैसे कोई प्रलय आ रहा है। और क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क ने भी थोड़ी बाइंग की है कि स्पेशली क्लाइंट्स की जैसे एकदम एंड ऑफ सीजन डिस्काउंट सेल चल रहा है। तो शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के संग। और आप देख सकते हो कि यहाँ एफआईआई का जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग है 88,000 का। भयानक एकदम सीधा 1,31,000 से सीधा 42, मतलब इतना बड़ा क्वांटिटी आगे रोल नहीं किया एफआईआई ने इनटू फेब्रुअरी। बजट है इसीलिए शायद नहीं, बट सामने से थोड़ा शॉर्ट साइड किया, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा। और आप देख सकते हो अब 1,08,000 नेट शॉर्ट आ गए वो पोजीशन में। ये कहाँ 1 लाख प्लस लॉन्ग था कुछ दिन पहले। इंस्टीट्यूशंस का थोड़ा सा बाइंग और शॉर्ट कवरिंग भी होते थे, थोड़ा सा पॉजिटिव स्टैंड लिया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने। क्रॉप डेस्क काफी बाइंग की है और भयानक क्वांटिटी शॉर्ट कवरिंग है उनका। मतलब ये माल उन्होंने रोल नहीं किया इनटू फेब्रुअरी शॉर्ट्स। तो कहाँ 3,800 कुछ दिन पहले तक 20,000 कुछ और नेट शॉर्ट थे, अब 45,000 नेट लॉन्ग प्रॉप डेस्क नॉर्मली इतना ज्यादा नेट लॉन्ग या नेट शॉर्ट पोजीशंस तक नहीं आते। बहुत दिन बाद एक काफी एग्रेसिव पोजीशन प्रॉप डेस्क का बुलिश साइड। क्लाइंट्स जबरदस्त लॉन्ग और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी 97,000 लॉन्ग पाउंडेड डबल हो गया उनका ओवरनाइट पोजीशन। क्योंकि एक अनवाइंडिंग बहुत है। शॉर्ट कवरिंग मतलब ये क्लाइंट्स को फेब्रुअरी सीरीज में शॉर्ट नहीं रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि बजट है, पोजीशन नहीं रखनी है ओवरनाइट 3 दिन के लिए, तो और बजट के बाद डिसाइड करेंगे बेरिशनेस करना है कि नहीं। बट बुलिशनेस डेफिनेटली जबरदस्त टोन में क्लाइंट्स का। एफआईआई का जो इंडेक्स फ्यूचर का फिगर अब 22 में आ गया है। ये हमने लोज 12 तक देखा था, तो आप इसको वो भी नहीं बोल सकते कि एक्सट्रीम बेरिशनेस एफआईआई की तरफ से अभी तक आया है मार्केट में, नहीं, वो अभी भी मिसिंग। इंडेक्स कॉल पुट पर एफआईआई का 5.92 वापस देखिए जंप 2.2 से सीधा 5. जबरदस्त डंप जंप होते हुए, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि उनका पुट में थोड़ा स्टैंड बेरिश हो गया और सिर्फ 29,000 नेट लॉन्ग कॉल्स इस समय। काफी बेरिश स्टैंड वापस एफआईआई का अगेन एक्सट्रीम एंड पर कॉल पुट रेशियो जाते हुए एक्सट्रीम। बट बजट वीक है तो ऐसा कुछ भी मना एक्सट्रीम नहीं होता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का काफी पुट्स का अनवाइंडिंग हो गया। अब सिर्फ 17,000 पुट से फेब्रुअरी सेटलमेंट शुरू करते हुए प्रॉप डेस्क जो मार्केट में काफी एक्सटेंट तक बेरिश थे। 4,30,000 का कॉल शॉर्ट था, वो अब मेल्ट होके 1,25,000 अभी भी नेट शॉर्ट। और पुट्स में उन्होंने 99,000 पुट शॉर्ट, क्योंकि उनको लगा ये एक्सपायरी का लोज बन गया है, वापस पुट बायर हुए। तो अगेन यहाँ पर प्रॉप डेस्क ने काफी बेरिश स्टैंड लिया। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि उनका जो इंडेक्स फ्यूचर का नेट लॉन्ग है, ये एक हेज है उनके ऑप्शन शॉर्ट बेरिशनेस को। उस हिसाब से उन्होंने ना स्टैंड बनाकर रखा है इधर। क्लाइंट्स जो बहुत बुलिश थे मार्केट में, काफी कॉल्स मेल्ट हो गए उनके। और जो एक्सट्रीम बेरिशनेस से उन्होंने माइल्ड बेरिशनेस रखा था कि उनके हिसाब का एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग किया था उन्होंने 2 दिन में, अब वापस सुपर बुलिश। तो क्लाइंट्स ना कि इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलिश, यहाँ पर भी बुलिश, जबरदस्त बुलिश स्टैंड क्लाइंट्स का बजट के वीक में। स्टॉक फ्यूचर में भी देखिए भयानक लॉन्ग अनवाइंडिंग एफआईआई का। शॉर्ट बना रोल ही नहीं किया नेक्स्ट सेटलमेंट को इन्होंने। फेब्रुअरी सेटलमेंट में सीधा 1,60,000 1,49,000 आ गया इधर। और बट शॉर्ट्स बहुत ऐड किए, 84,000 का शॉर्ट ऐड करते समय। और ये 3 लाख का फिगर अब सीधा हो गया 1,07,000। बहुत बड़ा श्रिंकेज आया एफआईआई की तरफ से इधर में। ये एक स्टेज में 77 था, अब 51 हो गया। बाकी काफी लोज के, एक्सट्रीम लोज के उनका जो रिकॉर्ड के पास से अभी भी दूर है इस समय। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, शॉर्ट कवरिंग भी है। नेट नेट उनका पोजीशन में बहुत ज्यादा चेंज।
क्रॉप डेस्क ने दोनों किया लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग, पर नेट फिगर में शॉर्ट कवरिंग ज्यादा होते हुए 3,11,000, ये भी काफी हाई एंड पर उनका। क्लाइंट्स जबरदस्त लॉन्ग एडिशन और शॉर्ट कवरिंग भी जबरदस्त करते हुए क्लाइंट्स इधर भी सुपर बुलिश स्टैंड लेते हुए। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के सेगमेंट में, जिनमें हमें लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, और नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में ही मिलेगा। कई बार 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स अपने इमीडिएट टारगेट अचीव कर लेते हैं या इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी पहुंच जाते हैं, बट क्योंकि ओआई चेंज काफी बड़ा है तो आपको शायद कुछ एक स्टॉक्स में अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो वापस एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन के अंदर घुस गया 6.68। ये वेडनेसडे को 0.63 था, अब 68 आ गया है। एडवांस डिक्लाइन माइल्डली बेरिश था, बहुत ज्यादा बेरिश नहीं बट बेरिश था। कैश मार्केट में वापस एफआईआई का जबरदस्त सेलिंग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बाइंग करने आए। एफआईआई का लास्ट 2 हफ्ते में 35,000 करोड़ का कैश डिलीवरी सेलिंग आया है। और फ्राइडे थर्सडे को बैलेंस का जो सेलिंग आया है डिलीवरी में, वो प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिलके 1,300 करोड़ का माल बेचा है इस समय मार्केट इस समय। चलिए देखते हैं स्टॉक ऑप्शंस और कॉल, जिसकी मंडे से न्यू सेटलमेंट शुरू होगी। तो फ्राइडे को सिर्फ अनवाइंडिंग, थर्सडे को सिर्फ अनवाइंडिंग देखने को मिला हमें। नॉन स्टॉप एफआईआई, डीआईआई, प्रॉप, क्लाइंट, सबका वही सिनेरियो आगे जाते हुए इस समय। चलिए अब देखते हैं स्टॉक इंडेक्स चार्ट्स, इंडेक्स ऑप्शन चार्ट्स और ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल व्यू नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स और ऑप्शन चेन को आप जो भी ट्रेड करें प्रॉपरली स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को प्लीज हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो शुरू करते हैं हमेशा मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के चार्ट्स को लेके। और यहाँ पर फ्राइडे को थर्सडे क्लोजिंग में एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल बना, बेरिश डार्क क्लाउड कवर कैंडल, और जो इसका वीकली कैंडल है वो भी बेरिश कैंडल है, वो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है उसमें। यहाँ आप देख सकते हो बेरिश एंगल्फिंग, और डेली में डार्क क्लाउड कवर, सो काफी बेरिश कैंडल बन के आया है इसका। और हमने इसमें डिस्कस किया था कि ये एक्सपैंडिंग ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर था, और उसमें अगर ये बना अपसाइड नहीं निकालता है तो एक बार वो बुलिश एबीसीडी का स्ट्रक्चर शायद कंप्लीट करेगा या डाउनवर्ड चैनल के तरफ एक बार आ सकता था। ये रहा वो, हमने देखा था इसको, यस, इधर 10,200। और ओवरऑल उसमें जो पैटर्न का स्ट्रक्चर था डाउनवर्ड, थोड़ा सा जा सकता था यहाँ से। तो देखते हैं ये अभी प्री बजट क्या करता है और कल के एक्सपायरी में खास करके क्या हमें देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से जो इसका जो सपोर्ट है फिलहाल 10,300 है। 10,300 नहीं रुकता है तो ये 200 या ये डाउनवर्ड साइड क्लोज टू द ट्रेंड लाइन आके अपना करेक्शन कंप्लीट कर सकता है। और रेजिस्टेंस 10,500 पर है इधर। बेस लाइन इचिमोको का बेस लाइन आवरली का, इसको मैं एक रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ फिलहाल। इसके ऊपर यस 600 एंड लॉट मोर हो सकता है। चलिए इसके ऑप्शन चार्ट्स को देखते हैं, क्योंकि बंद हुआ है 10,419, तो 10,400 के कॉल पुट मंडे की एक्सपायरी देखते हैं। तो एकदम यहाँ से बाउंस करके इधर आके अटके, आप देख सकते हो एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तो ये एक इमीडिएट वॉल है 95। 95 अगर निकाल देगा तो फिर आप समझो नेक्स्ट 120 से 140, फिर तो काफी स्ट्रांग हो जाता है ये वाला 10,400 का कॉल। 10,400 का पुट चेक करते हैं तो एकदम लोज के पास ही बंद हुआ है। टाइम डिके इम्पैक्ट, पहला सपोर्ट 20, और फिर तो टाटा बाय बाय सी यू वाला सीन होगा इसमें। देखते हैं कहाँ तक जा सकता है।
20, 10 और फिर गेम ओवर जैसा सीन है इसके सपोर्ट का। 10,400 रेजिस्टेंस कहाँ है? इमीडिएट रेजिस्टेंस है 40, फिर 60, फिर 80। 40, 60, 80 को हम एक रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं इसकी। तो किसने क्या किया है? एडिशन 10,425 से काफी काफी एडिशन है। नीचे का नहीं जाते, यहाँ तक ही रखते हैं 10,350 को। तो एडिशन काफी है। इन द मनी 10,450 पर है, थोड़ा ऊपर में अनवाइंडिंग काफी है। तो ओवरनाइट देखिए 10,500 में भी बहुत हुआ है, खड़ा है ऊपर में भी हुआ है, बहुत है। तो ये राइटर है अभी अभी भी इन्वॉल्व, मतलब इसमें कि नहीं नहीं छोड़ना है, बुलिश रहेगा राइटर का। और कॉल साइड एडिशन थोड़ा इन द मनी दिख रहा है एडिशन होते हुए कॉल राइटर का। और यहाँ काफी जबरदस्त हुआ है एडिशन 10,450 से 500। तो बेरिश कैंडल भी इतना बेरिश है, वीकली भी उस हिसाब से देखे तो काफी अंडरटोन बेरिश करते हुए यहाँ तक अगर हम देखें 10,550 तक राइटिंग हैवी ड्यूटी है डाउनवर्ड साइड में। कॉल साइड में ज्यादा राइटिंग प्रेशर क्लियरली दिखते हुए इस समय। तो इसकी जो थर्सडे की ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं, वो है 10,325, उसके नीचे 10,250 रेजिस्टेंस, 10,500, उसके ऊपर 10,600। चलिए फिर निफ्टी को भी चेक करते हैं ट्यूसडे एक्सपायर। फिन निफ्टी में थर्सडे क्लोज, वेडनेसडे क्लोज पर और उसका उस हिसाब से रिवर्सल पर एक बुलिश हार्मोनिक रेसिप्रोकल एबीसीडी बना है। उसका एक छोटा बाउंस आया है अभी। तो सामने जो रेजिस्टेंस है वो 2250। 2250 के ऊपर ही अच्छा और कवरिंग आ सकता है, काफी पुश हो सकती है इसमें 500-600 पॉइंट की। अगर इसके ऊपर निकल जाए 2250 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। सपोर्ट क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंड मारा था 19,700, बट वो अभी काफी दूर हो गया। तो इमीडिएट सपोर्ट 20,000 है लोअर टाइम फ्रेम में। 20,000 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो रीटेस्ट ऑफ 19,700 हो सकता। 700 तक गया नहीं था, 850 से घुमा है। तो 700 एक पॉसिबल टेस्टिंग एरिया हो सकता है इस इंडेक्स के लिए। तो इसमें 20,200 और 20,100 का चेक कर रहा हूँ। तो 22 देखिए, ये एक ऐसा इमीडिएट रेजिस्टेंस तो है ही इसके ओपनिंग में। इसके ऊपर रहा तो फिर 150 के पास है, और फिर ऑल द वे 180 और 225-30 के सामने सपोर्ट। इमीडिएट सपोर्ट 100, फिर 80, 75, उसके बाद स्लो 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 डिकेट डाउनवर्ड हो सकता है। क्या इसमें कोई रेसिप्रोकल एबीसीडी बना है बेरिश? चेक करते हैं। 149 ना, कुछ नहीं बना है ऐसा। तो देखते हैं इसको कैसे आगे बढ़ता है ट्यूसडे के लिए। 20,100 का पुट एकदम लोज पर बंद होते हुए एकदम एक बार सपोर्ट लिया था 100, दूसरी बार लिया और उसके नीचे बंद हुआ है ये वाला। तो अगर मंडे मॉर्निंग वीकनेस नहीं है मार्केट में, स्ट्रेंथ रहता है मार्केट में, तो ये फर्दर मेल्ट या पूरा दिन फ्लैटिश रहेगा तो मेल्टिंग फैक्टर तो जबरदस्त आएगी। नेक्स्ट सपोर्ट 65, फिर 45 एंड फिर स्लो 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 गॉन। रेजिस्टेंस कहाँ है? काफी इमीडिएट रेजिस्टेंस 130, वैसे तो ये है 105, फिर 130 से मेन रेजिस्टेंस 155, और फिर 225 पे जो काफी दूर हो जाएगा वो वाला रेजिस्टेंस इसके लिए। चलिए इसके भी ऑप्शन चेन चेक करते हैं और यहाँ किसने क्या किया। तो काफी एडिशन है, इन द मनी से है 2200, 150 कंटिन्यूस एडिशन, बड़ा एडिशन 10,900 पर आते हुए। और वैसे है स्टडी एडिशन पूरा पुट साइड में पूरा। इनफैक्ट इन द मनी में भी देखिए आप, ऑलरेडी हुआ था और एडिशन करते हुए 10,2300 यहाँ पर भी इन द मनी पुट में। इन द मनी यूजली बायर एफआईआई होते हैं पुट्स में, और जिन्होंने बैकवर्ड रेशियो स्प्रेड किया या बहुत बुलिश थे उन्होंने ये
पुट का शॉर्टिंग किया है। कॉल साइड एडिशन है, नॉट बैड उतना, बट स्पेसिफिक लाइंस में ज्यादा दिख रहा है, जैसे 2200, 2300, तो दोनों साइड का काफी बड़ा स्क्वीज होते हुए लग रहा है उनको कि नहीं सेट एक बजट तक, यानी कि ट्यूसडे या तो तक कुछ ज्यादा नहीं करेगा। थोड़ा इन द मनी में भी आप देख सकते हो एडिशन होते हुए इस समय इस इंडेक्स पे, तो उनको लग रहा है नहीं संभाल लेंगे हम ट्यूसडे तक। दोनों साइड स्ट्रैडल वाले एकदम जोरदार लगे हुए हैं इस समय। तो थर्सडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 19925, उसके नीचे 19750, रेजिस्टेंस 2275, उसके ऊपर 20450। चलिए नेक्स्ट बैंक निफ्टी को चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में थर्सडे को सेटलमेंट वाले डे में एक लॉन्ग लोअर शैडो वाला कैंडल बना, और ऑलमोस्ट थर्सडे के लो से थोड़ा सा नीचे जाके बाउंस बैक काफी शार्प इसमें। और जो सिनेरियो लग रहा है मुझे, सामने जो रेजिस्टेंस है वो 45 200 पर है। वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस तो है 40, इधर में 45 150 200, वही एक मेरे लिए है। उसके ऊपर 45 400 और फिर तो काफी स्ट्रांग होता है और फर्दर अप मूव करने के लिए। सपोर्ट का है, इसका सपोर्ट है सीधा 44 500 पर। यहाँ पर ये नहीं संभाल पाएगा तो सीधा 44 200 का एक डाउनवर्ड क्रैक आ सकता है इसमें फिर। तो एकदम बजट के पहले देखते हैं क्या करता है 3 दिन। तो 45,000 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ, इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है जाके 500 का। पहले 500 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 650 700, काफी बड़ा है इधर रेजिस्टेंस। और उसके ऊपर सीधा 1050, ये बहुत बड़ा, बट उतना अगर कर लेता है ये कॉल 475 का 1000, तो आप समझो बहुत सॉलिड रैली आ गई बैंक निफ्टी में। 45,000 का पुट एकदम लो स्क्वायर, अगेन फिन निफ्टी की तरह रेप्लिका देखिए, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट में उसके नीचे बंद हो रहा है 325 का। इमीडिएट रेजिस्टेंस ये होगा, उसके ऊपर 415, फिर 525 एंड 700, जहां दो बार तीन बार, एक दो तीन अटेम्प्ट हुई है उसको क्रॉस करने की इसका। और सपोर्ट अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट इधर है 200, फिर 165 और फिर 100 का सपोर्ट। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं बैंक निफ्टी का। सो इसमें अब देखो एडिशन तो जोरदार, फर्स्ट डे था, जोरदार एडिशन 44 800, उसके नीचे भी है कॉन्फिडेंस पुट राइटर का। और हम जानते हैं इस समय पुट राइटर जो है वो क्लाइंट्स है और पुट बायर एफआईआई और प्रॉप डेस्क इस समय थोड़ा इधर एक, सॉरी ये तो गलत गलत हो गया, गलत हो गया, माय बैड। इसको चेंज करने दीजिए, क्या हो रहा है, गलत देख रहा हूँ। बैंक निफ्टी 31, बोलो इतना जबरदस्त हुआ है कैसे आ गया, राइट। तो यहाँ एडिशन है 44, पूरा यहाँ डाउनवर्ड पूरा। और यहाँ 45,000 पर तो इंटरेस्टिंग राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल, थोड़ा इन द मनी में भी पेनिट्रेशन होते हुए यहाँ पर, क्योंकि एक स्टेज में तो अप ही था, फिर डाउन, फिर अप, पूरा वॉलेटाइल मार्केट चलते हुए। तो काफी एडिशन है, काफी राइटर का प्रेजेंस, बट ओवरऑल क्लाइंट्स ने अच्छा यहाँ पर शॉर्टिंग किया है। कॉल साइड देखे तो यहाँ पर देखिए इन द मनी, वाह, सॉलिड सॉलिड राइटर मौका। 45,000 पर कंसोलिडेशन पर राउंड फिगर है, उसके ऊपर भी राइटिंग। दोनों साइड में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट क्लू नहीं छोड़ा है कि कौन सा साइड को हम भारी रखेंगे। ओवरऑल 45,000 का जो पुट कॉल रेशियो है वो बेरिश है, आप देख सकते हो
काफी बेरिश है वो। बट ये साइकोलॉजी मार्केट इतना डाउन था तो उस हिसाब से अंडरस्टूड है वो रहेगा। 44,900 भी थोड़ा साइकोलॉजिकली पीसीआर रेशियो स्लाइटली डाउन है, स्लाइटली डाउन है। दोनों साइड का इक्वल टक्कर राइटिंग होती है। तो फ्राइडे के थर्सडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आए वो है 44,475, उसके नीचे 44,075, रेजिस्टेंस 45,250, उसके ऊपर 45,650। चलिए लास्ट में अब निफ्टी को चेक करते हैं, पर आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निफ्टी में एक बुलिश हार्मोनिक रेसिप्रोकल एबीसीडी, ये इचिमुक का जो बुलिश क्लाउड है एकदम उसके पास 20,850 के इर्द गिर्द है। बट उधर पहुंचने के पहले जो सपोर्ट है उसको तोड़ना पड़ेगा, जो है 21,250। 21,250 एक लक्ष्मण रेखा जैसा है इस समय निफ्टी के लिए। उसके नीचे थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो सकता है, और आप देख सकते हो एक बार ऑलरेडी अटेम्प्ट हुआ था, दूसरे दिन अटेम्प्ट के बाद वापस एक इमीडिएट बाउंस बैक। अब देखते हैं कि क्या करेगा ये मंडे ऑनवर्ड्स इस लेवल पर, यहाँ पर। तो ये वाला एक लेवल है, उसके नीचे सीधा क्लाउड आता है डाउनवर्ड सपोर्ट देने के लिए। उसको रेजिस्टेंस जो है वो 21,500 पर, 21,500, 550, ये जो जोन है 500 550, इतना इजी नहीं है इस जोन को निकालना। यहाँ आप देखो काफी टाइम कैंडल स्पेंड हुआ है यहाँ पर। 21,500, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच। तो वो जो लेवल है 550 600, अगर उसके ऊपर निकलता है तो सीधा ये गैप एरिया का अटेम्प्ट लेगा फिर कवर करने का इस लेवल पर, यहाँ पर। तो देखते हैं बजट के पहले ऐसा कोई मूव मिलता है हमें, या बाद में जो होगा कि 3 दिन मार्केट शांति से बैठने वाली है, पता चल जाएगा। मंडे फर्स्ट आवर का एक इंडिकेशन मिल जाएगा। तो 21,400 का कॉल देख रहा हूँ। लास्ट में हमने लास्ट 30 मिनट्स फ्राइडे थर्सडे को सेटलमेंट में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में एक स्पाइक देखा था। लास्ट 30 मिनट्स, पूरे दिन में तो नहीं था। तो वो स्पाइक के कारण कॉल सब काफी स्ट्रांग बंद हुए। और तो वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस उस समय 190 का था, उसके ऊपर बंद हुआ। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 225, और फिर थोड़ा सा इधर है 225-50, फिर नेक्स्ट 290 से लेके 315, काफी स्ट्रांग है। 290 से 320 इसका, उसके ऊपर तो सुपर स्ट्रांग है ऑल द वे टू 500। 21,300 का पुट, क्योंकि अगेन लास्ट 30 मिनट का ही आप इम्पैक्ट देखिए, 165 से सीधा 110। तो अब इमीडिएट सपोर्ट है 100, उसके नीचे सीधा आता है 75 और फिर 50। रेजिस्टेंस कहाँ है 150, और 150 के ऊपर थोड़ा सा इधर 170, मेन 195 से 200, उसके ऊपर 250, 300 एंड और भी ज्यादा हो जाएगा। पर अगर उतना दूर गया बजट के पहले, तो आप समझो ये 2850 पहुंच गया स्पॉट निफ्टी, अगर उतना निकल जाता है वैसे। तो चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। निफ्टी का न्यू एक्सपायरी फ्रॉम टुमारो, तो यहाँ पर एडिशन 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 एडिशन, जबरदस्त एडिशन, मेन एडिशन। थोड़ा कंसोलिडेशन पर एडिशन हो रहा है। 29 21,300, 21,200, क्योंकि 250 गया तो आपको एक स्लाइड मिलता है साइकोलॉजिकल 21,000 का एक इम्पैक्ट इधर में आते हुए। थोड़ा इन द मनी पेनिट्रेशन भी 21,400, 21,500 पर भी, यहाँ पर भी राइटर, मतलब आपको हमें पता है कौन सा पार्टिसिपेंट इस समय सुपर बुलिश है मार्केट में। कॉल साइड यहाँ पर बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है इन द मनी में। अब देखो, बट है प्रेजेंस है राइटर का, 21,300 में भी है। मेन राइटिंग 21,400 पर इतना जितना हमने पुट साइड में एग्रेशन देखा राइटिंग का, कॉल साइड में फिलहाल नहीं है। जो पहले से राइटर है उनका ही सीन है, नए राइटर
नहीं आए, इतना ज्यादा नहीं आए हैं, बट बहुत ज्यादा राइटिंग प्रॉप और एफआईआई का इधर में बाइंग शॉर्टिंग ऑफ कॉल्स नहीं दिख रहा है बहुत ज्यादा। एटलीस्ट उनका फोकस लगता है दूसरे इंडेक्स पर ज्यादा होते हुए। 21,400 का जो पुट कॉल रेशियो है वो बेरिश है, बट अंडरस्टूड है क्योंकि काफी टाइम से उसके नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है। और 300 तो सुपर बुलिश इस समय, अंडरस्टूड है वो वैसा ही रहेगा। 21,350 भी बेरिश है इस समय। तो थर्सडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए निफ्टी के लिए मंडे के लिए, वो है 21,350, उसके नीचे 21,150, रेजिस्टेंस 21,725, उसके ऊपर 21,900। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।